हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की क्लास में गाइज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा खिलजी वंश रहता है, जो दिल्ली सल्तनत का सेकंड वंश रहता है, उसको डिस्कस करेंगे। यही वो वंश था जिसने अपनी ताकत उत्तर भारत तक सीमित न करके दक्षिण भारत तक और काफ़ी जो हमारे इंडिया का काफ़ी एरिया इन्होंने कवर कर लिया था। ओके, तो अब हम चलते हैं कि इस वंश की नींव किसने डाली, तो इसकी स्थापना किसने की। इस वंश की स्थापना की जलालुद्दीन, पूरा नाम है इसका फिरोज खिलजी। ठीक है, ये पूरा नाम है। और इन्होंने क्या किया था, 1290 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1290 में, जब गुलाम वंश के शासक अयोग्य शासक रह गए थे तो उनको दबा के क्या किया था, अपने खुद के वंश की स्थापना कर ली थी। और खिलजी गुलाम नहीं था, खिलजी क्या नहीं था, गुलाम था, तुर्की था। ठीक है, और उस टाइम पे ये क्या था, जो कैथल है ना, वहाँ का इक्तेदार था। कैथल का इक्तेदार, इक्ता प्रथा स्टार्ट की थी ना इल्तुतमिश ने, जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा था, इससे पिछले वाली क्लास में। तो अगर आप वो क्लास देखना भी चाहोगे तो मैं उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, तो ये इक्तेदार था। इन्होंने, ये बहुत ही शक्तिशाली बुजुर्ग पर्सन था। ठीक है, बड़ा था, इसकी एज कम से कम भी 70-75 लगभग इसकी एज हो गई थी इस टाइम तक आते आते। तो इसने राज किया 1290 से 1296 तक राज किया। कब से कब तक किया? 1296 तक, 6 वर्ष राज किया। और ये आगे भी करता, बट जो ये सबसे ज़्यादा भरोसा करता था उसी बंदे ने इसका क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, इसकी हत्या कर दी। तो वो देखते हैं कौन है। तो इसकी हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी इसका गुलाम था और दामाद था। दामाद भी था और गुलाम भी था। धोखे से इसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की, तो वो की अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक हुआ करता था। इसने न सिर्फ उत्तर भारत में ही अपना राज किया, बल्कि इन्होंने जो दक्षिण भारत की अपनी विजय हासिल की। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इनकी 1 बाय 1। अब देखते हैं कि इन्होंने कब से कब तक राज किया। तो इन्होंने राज किया 1296 से 1316 ईस्वी तक राज किया। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि 1290 से 1320 तक ही खिलजी वंश राज करता है। उसका इतना बड़ा पार्ट अकेला अलाउद्दीन खिलजी ही प्ले करता है अपनी लाइफ में। तो कितने साल इसने राज किया? 20 साल राज किया लगभग। तो अब हम देखते हैं कि इसका बचपन का नाम, ये क्वेश्चन कई बार पुट किया जाता है, इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम भी आ जाता है और वास्तविक भी आ जाता है बस। ठीक है, तो वो नाम क्या था? अली गुरसास। क्या नाम था? अली गुरसाप्स इसका बचपन का नाम था। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो वो था अली गुरसाप्स इसका बचपन का नाम था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये एक कैसा शासक हुआ? ये एक निरंकुश शासक था, मीन्स तानाशाह था। कैसा शासक था? तानाशाह था। इसने क्या किया? इस्लाम को भी नहीं माना। ऐसा शासक कौन सा था जिसने अपने प्रशासन में इस्लाम धर्म को नहीं माना, खलीफा की आज्ञा लेना जरूरी नहीं समझा? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे इतिहास का और मिडल जो हिस्ट्री है उसका। ठीक है, तो इन्होंने एक पद चलाया था, एक नया पद शुरू किया था। तो उस नए पद का नाम क्या है? दीवान ए रियासत। क्या नाम था? दीवान ए रियासत। वो किसके ऊपर था ये पद? व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए। व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए। व्यापार का जितना भी लेखा जोखा होता था वो यही करता था, नियंत्रण के लिए ये पद बनाया गया था, व्यापारियों के नियंत्रण के लिए। और क्वेश्चन इसी तरह पुट किया जाता है कि दीवान ए रियासत किसने बनाया ये वाला पद, तो वो बनाया अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा आता है दीवान ए रियासत
पद का क्या काम था, तो वो काम था व्यापारियों पर नियंत्रण रखना बाजार में। ठीक है, तो ये बात हमने देखी। दूसरी एक और बात थी कि इन्होंने, ये बात मैंने आपको नहीं बताई कि राजधानी कहाँ बनाई, तो राजधानी जो इन्होंने बनाई है वो बनाई है किले खड़ी में। किले खड़ी में इन्होंने राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी, किले खड़ी। दिल्ली में भी था और किले खड़ी में भी था। ये बात इन्होंने क्यों की, क्योंकि इसके टाइम में जो इनका साम्राज्य था वो काफ़ी दूर तक फैल गया था, जैसे दक्षिण भारत में भी था, उत्तर भारत में भी था। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट है, इन्होंने कुछ किया था वो देखना, घोड़े दागने की प्रथा किसने स्टार्ट की, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने, दागने की प्रथा। दूसरा हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा भी किसने शुरू की थी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ये दो नई प्रथा इन्होंने अपने साम्राज्य में अपनाई थी। ठीक है, एक और इन्होंने बात की थी कि इन्होंने 1000 खंबा महल बनवाया था। ठीक है, 1000 खंबा महल बनवाया था। माना जाता है कि कहा जाता है, अब भी है कि 1000 खंबा जो महल था उसमें 1000 खंबे थे, उनके ऊपर महल टिका हुआ था। जो महल था उसमें कितने खंबे थे, 1000 थे। ठीक है, और एक बनाया था इन्होंने अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, तो ये इन्होंने बनवाए थे, एक दो और भी बनवाई थी। ठीक है, बट ये मेन रहती हैं जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं, कई बार HSC और SSC के एग्जाम में आ जाती हैं, स्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन को पुट किए जाते हैं। तो गाइज इनको करते रहना। अब देखना एक बार, इनके दरबार में एक बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनका क्या था, राजकवि था। राजकवि था जिसको तोता-ए-हिंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमीर खुसरो किसके दरबार का कवि था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का कवि था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इन्हीं कई फैक्ट्स से जो अलाउद्दीन खिलजी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने, इनका विजय अभियान कहाँ कहाँ चला। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। विजय अभियान देखते हैं, इम्पोर्टेंट रहता है। वैसे हम बेसिकली कर रहे हैं हरियाणा जी के। ठीक है, बट हरियाणा क्या है, दिल्ली के नज़दीक पड़ता है, तो दिल्ली का भी आ ही जाता है। तो विजय अभियान था वो कहाँ कहाँ था, विजय कहाँ कहाँ थी इनकी देखना एक बार। एक बात बताती हूँ मैं, मेवाड़ है, मेवाड़ में थी रानी पद्मिनी। क्या थी, रानी पद्मिनी थी, जो काफ़ी सुंदर बताई जाती है। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे इस पे मर मिटते थे, तो इसको जीतने के लिए, रानी पद्मिनी से विवाह करने के लिए इन्होंने क्या किया, मेवाड़ विजय की, मेवाड़ पे हमला किया और मेवाड़ विजय भी हासिल की। दूसरी कहाँ पे की, गुजरात में। कहाँ की, गुजरात में भी इन्होंने विजय हासिल की। तीसरी कहाँ की, देवगिरी। यही वह पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने पहली बार दक्षिण भारत तक अपनी विजयों का अभियान चलाया और जीत भी हासिल की। तो इन्होंने काफ़ी सारी विजय हासिल की थी। हरियाणा में इतना बड़ा रोल नहीं रहता इनका, क्योंकि हरियाणा तो पहले से ही इनके अंडर में ही था, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक ही पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन्होंने देवगिरी, गुजरात, मेवाड़ की विजय, चित्तौड़ की विजय को हासिल किया। ठीक है, और चंदेरी की भी। चंदेरी ये पढ़ते हैं हमारे दक्षिण भारत में पढ़ते हैं। तो ये इन्होंने विजय हासिल की। अब हम देखते हैं कि इन्होंने इतने सारे काम किए, अच्छे भी किए, निरंकुश भी शासक रहा है। ठीक है, तो अब इनकी क्या हुई, 1216 ईस्वी में इनको मीठा जहर दे के इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या की जाती है। जो कि हत्या दिखाई नहीं देती, मृत्यु मानी गई थी, लेकिन वो एक्चुअल में हम देखें तो वो हत्या थी। वो किसने की थी, मलिक काफूर ने की थी। किसने की थी, मलिक काफूर ने। मलिक काफूर था, मलिक काफूर था वो क्या था, इसका एक सेनापति था, सेनापति था जो इनका बहुत खास था। और वो ही सत्ता की चाह में उन्होंने 1216 में इसको काफूर, उन्होंने इसको क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया, मलिक काफूर था जो कि इसका
उत्तराधिकारी था, इसके बेटे थे, उनको अंधा करके उनकी भी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इनके उत्तराधिकारी पे चलते हैं कि इनके बाद 1216 में कौन गद्दी पे बैठा दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा आगे मुबारक खिलजी। कौन बैठा, मुबारक खिलजी गद्दी पे बैठा, जो कि कैसा शासक था, जो काफ़ी निर्लज अयोग्य शासक था, वासना में लिप्त रहता था। तो ऐसा था वो मुबारक खिलजी, जो कि क्या था, अयोग्य शासक था, काम वासना में लिप्त रहता था जो। ठीक है, कौन था ये, मुबारक खिलजी। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इसकी हत्या कर दी गई। किसने इसकी हत्या की भाई, इसकी हत्या की खुसरो खां ने। किसने की, खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। कब की, 1320 में इसकी हत्या कर दी गई। और 1320 में इसकी हत्या के साथ जो खिलजी वंश है उसका क्या हो गया, पतन हो गया, अंत हो गया। और उसके बाद आया नेक्स्ट वंश, तुगलक वंश आया। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं कि खिलजी वंश है, उसमें जो मेन डोमिनेटेड जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। उससे पहले भी जो जलालुद्दीन फिरोज तुगलक था, खिलजी था, उसकी हत्या कर दी थी। और फिर उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शासक था। उसके बाद जो मुबारक खिलजी आया वो अयोग्य शासक था, उसकी हत्या कर दी गई खुसरो खां के द्वारा, और इसी के साथ का पतन हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।